कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। इसे p बटे क्यू के रूप में लिख लेंगे क्योंकि परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखना है। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे p बटे क्यू का वर्ग अंडर रूट 5 का वर्ग, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में और उसका वर्ग भी लिखा हुआ, स्क्वायर भी लिखा हुआ, तो अंडर रूट से बाहर निकल जाए। अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में और उसका वर्ग लिखा हुआ, स्क्वायर लिखा हुआ, तो अंडर रूट से बाहर निकल जा। p स्क्वायर ये क्यू अपॉन में इधर जाकर क्या चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 1। अब माना p बराबर 5r, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर p का वर्ग 5r का वर्ग, p का वर्ग 5 पंजे 25, r स्क्वायर, r का वर्ग। अब समीकरण 2, यहाँ p स्क्वायर के बराबर क्या है 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर के बराबर क्या है 25 r स्क्वायर। तो ये दोनों भी 5 क्यू स्क्वायर और 25 r स्क्वायर भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ ये भी p स्क्वायर के बराबर और ये भी p स्क्वायर के। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर। हमें यहां पर एक लाइन लिखनी, p स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। समीकरण 1 के बाद एकदम कौन सी लाइन लिखनी, p स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाजित होगा। फिर लिखना माना p बराबर 5r, माना p बराबर 5r। फिर ये 5 यहां गुना में तक कहां जाएगा, अपकोण में, 5 पंजे 25, कितना जाएगा 5 r स्क्वायर। तो फिर क्यू स्क्वायर बराबर 5 r स्क्वायर। समीकरण, अब समीकरण लिखने, क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। फिर मैं लाइन लिखनी दोबारा, फिर p स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाजित होगा। फिर q स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाजित होगा। हमें ये लाइन फिर दोबारा लिखनी, p स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाजित होगा। फिर ये क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, क्यू भी
5 से विभाजित होगा। यही दोनों लाइन दोबारा रिपीट करी। पी स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, पी भी 5 से विभाजित होगा। और ये वाली लिखी क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब लिखना में ये है कि विरोधाभास है, ये है एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। हम जानते हैं कि √5 ए परिमेय संख्या नहीं। हम ये विरोधाभास है, हम जानते हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं अपितु अपरिमेय है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है, अतः √5 अपरिमेय संख्या है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका एग्जांपल है 1.2 का ही। सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। सेम उसी जैसे सवाल है। इस सवाल को करने के बाद हमें वो सवाल भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे माना √3 परिमेय संख्या है, माना √3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के बराबर लिखा है। परिमेय संख्या को किसके बराबर लिख रहा है? p/q के। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर p का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर लिख लिया, अलग अलग वर्ग लिख लिया। अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में और उसका स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर निकल जाए। यो क्यू यहाँ अपोन में इसके गुना में चला जाएगा, क्यू यहाँ अपोन में इसके गुना में चला जाएगा। क्यू अपोन में था, इसके गुना में चला गया। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे पी स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब मानेंगे माना P बराबर 3R। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने करेंगे तो 3R का स्क्वायर आ जाएगा, P का स्क्वायर आ जाएगा। तो P का स्क्वायर 3 तिया 9, R का स्क्वायर, P का स्क्वायर 3 तिया 9 और फिर R का स्क्वायर, 3R का स्क्वायर ये आ गया। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो P स्क्वायर के बराबर क्या है? 3Q स्क्वायर, और P स्क्वायर के बराबर क्या है? 9R स्क्वायर। तो 3Q स्क्वायर और 9R स्क्वायर भी बराबर होंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 3Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर, 3Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों P स्क्वायर के बराबर है इसलिए बराबर होंगे। तो ये 3 यहां गुना में इसके कहा जाएगा? अपोन में। 3 यहां गुना में कहा जाएगा? इसके अपोन में। 3 तिया 9, तो कितना आ गया? 3R स्क्वायर। कितना आ गया? कट का 3R स्क्वायर। तो क्या लिख लेंगे? Q बराबर 3R स्क्वायर। अब लिखेंगे Q स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, Q भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित
होगा। क्यू स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब ये दोनों लाइन दोबारा रिपीट कर देंगे। पी स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, टी भी यहाँ पी लिख देंगे। पी स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, पी भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, दोबारा लिख देंगे पी स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, पी भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, पी भी 3 से विभाजित होगा। अब लिखेंगे क्यू स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, क्यू भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब लिखेंगे यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। हम जानते हैं कि √3 परिमेय संख्या नहीं, अपितु अपरिमेय है, अपितु अपरिमेय है, अपरिमेय है। अतः √3 अपरिमेय संख्या है, अतः √3 अपरिमेय संख्या है। ये दोनों सवाल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और दोनों हमने कंप्लीट कर लिए।